अस्सलाम वालेकुम। CTV मोरल स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दरियाए नील खुश्क हो चुका था। वो दरियाए नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाए नील खुश्क हो जाता था। मिस्र के लोगों का कहना था दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते तो दरियाए नील फिर से ठाठे मारने लगता। लोग खुश हो जाते, इनकी खेतियां फिर से लहलहाने लगती। अब एक बार फिर दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर इनसे एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था और वो सब मजबूर थे। ये उन दिनों की बात है जब हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु मिस्र फतह किया था। मिस्र में फौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान दरियाए नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से खुशी झलक रही थी। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु दरियाए नील के खुश्क हो जाने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने ये सुना कि लोग दरियाए नील की भेंट चराने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु अपने चंद आदमियों के साथ दरियाए नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाए नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अजीब सा समा देखा। लोग जरको बर्क कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब इन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि लोग एक 15 साल लड़की को लेकर वहां आए हैं। उस लड़की ने जरको बर्क लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी बंधी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लड़ती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। इसने मुड़कर अपने बुरे बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बुरी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की मां तो गम से निढाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ चुराकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को पकड़ा और फिर से दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रोकर लोगों से इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को इन लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की मां ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लपेट लिया। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और मां इसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ऐ अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है और वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा। फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाए नील इसी तरह खुश्क हो जाता है और जब ये खुश्क हो जाता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तुगयानी आ जाती है। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये तो जुल्म है। लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके इसके वालिदैन की रजामंदी से इस लड़की को जेवरात और खूबसूरत लिबास पहनाकर दरियाए नील की भेंट चरा देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ने लगता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करके दरिया की भेंट चरा देते हो। ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, फिर तो दरिया खुश्क रहेगा, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हम भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम परेशान न हो,
ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریا نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریا نیل کے پانی سے قائم تھی، زمینیں بنجر ہو گئیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اسی طرح جاری کر دیا ہے، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح سے جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔